डार्क वेब क्या है? लोग इसे भूतों से भी जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल डार्क वेब पर क्रिमिनल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज और जितनी भी सारी बुरी चीजें होती हैं वो सब डार्क वेब पर ही करी जाती हैं। डार्क वेब पर वेपन्स, ड्रग्स और जितने भी सारे क्रिमिनल्स और जितनी भी दुनिया भर की सारी गलत काम होते हैं, इलीगल्स काम होते हैं, वो सब डार्क वेब पर खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया भर के बड़े से बड़े हैकर्स और वो लोग जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, वो सब डार्क वेब पर इंसानों को टॉर्चर करने के लिए, उनका मर्डर करने के लिए, उनको मरते हुए देखने के लिए डार्क वेब पर पैसा देते हैं। लोग अपने मजे के लिए किसी इंसान के बॉडी पार्ट्स को अलग करते हुए देखने के लिए डार्क वेब पर पैसे देते हैं। डार्क वेब पूरे इंटरनेट के बाकी पार्ट से सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट माना जाता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप डार्क वेब पर वेपन्स का भी ट्रेड कर सकते हैं। इतना ज्यादा क्रीपी है डार्क वेब। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक बार भी अगर डार्क वेब पर एक्सेस करा होगा तो ऐसा माना जाता है कि आपकी पूरी कुंडली, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर आ जाती है और आपकी पूरी जिंदगी के एंड तक कोई ना कोई आप पर नजर रखे हुआ है, जो कि आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी फोटोज, आपकी फैमिलीज में कौन कौन है, आप क्या काम करते हो, आप कहां जाते हो, आप कहां पर रहते हो, ये सब इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर हमेशा के लिए आ जाती है। आपने कभी सोचा कि पूरे वर्ल्ड में क्रिमिनल रेट इतना ज्यादा जो बढ़ रहा है तो उनके पास वेपन्स इतने इजीली कैसे आ जाते हैं? इतनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे वेपन्स, ड्रग्स, ये कैसे उनको इजीली प्रोवाइड हो रहे हैं? ये सब के सब डार्क वेब के थ्रू ही उनके पास पहुंच रहे हैं। और अमेरिका और रशिया, ये दो कंट्रीज के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा डार्क वेब पर एक्टिव रहते हैं। डार्क वेब से एक मिथ भी जुड़ी है जिसका नाम है रेड रूम। माना जाता है कि रेड रूम पूरे डार्क वेब का सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस सेक्शन माना जाता है, जहां पर लोगों को लाइव एक्सट्रीम टॉर्चर करा जाता है उनकी पूरी डेथ तक। इस पूरे प्रोसेस को जो कि रेड रूम के अंदर करा जाता है उसे एक कैमरे की मदद से वो लोग देख रहे होते हैं जिन्होंने ये सब काम करने के लिए पैसे देते हैं। वो सब उसको देखकर एंजॉय करते हैं। पहली बात तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोगों की मेंटेलिटी कहां पहुंच चुकी है कि वो एक इंसान को टॉर्चर करने के लिए किसी दूसरे इंसान को पैसे दे रहे हैं। अगर आप सोचते हो कि आप भी डार्क वेब पर जाकर कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि आपको कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन डार्क वेब पर फ्रॉड बहुत ही ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां पर एक्सट्रीम लेवल के हैकर्स बैठे हैं जो कि आपके पूरे बैंक बैलेंस को जीरो कर देंगे और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। आप जो भी इंटरनेट पर आज सर्च करते हो, जो भी आप देखते हो, वो केवल इंटरनेट का 5% होता है। इसके अलावा पूरा का पूरा हिस्सा डीप वेब कहा जाता है, जो कि 95% इंटरनेट को कंटेन करता है और उसी के एक कोने में बसा है डार्क वेब। तो आप सोच सकते हो कि डार्क वेब कितनी ज्यादा क्रीपी चीज हो सकती है। डार्क वेब से पहले एक न्यूज चल रही थी सिल्क रोड की, कि एफबीआई ने सिल्क रोड को बिल्कुल बंद करवा दिया है और उसका कारोबार जो था, जो केवल ड्रग से हुआ था, वो 120 करोड़ यूएस डॉलर था, जो कि बंद होने के टाइम पर ही इतना था। अगर कोई इंसान डार्क वेब पर कुछ भी काम करता है तो उसे ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप डार्क वेब पर अगर जाते हो तो आप खुद भी सेफ हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारी दुनिया के नीचे एक पानी की, समुद्र की बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक उसी तरह सरफेस वेब के नीचे डीप वेब की एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, जहां पर आप खुद भी जाकर खो सकते हो। और यही एक वजह है जिसकी वजह से पुलिस कभी भी इन सारे गैरकानूनी कामों पर रोक नहीं लगा पा रही है, जहां पर सैकड़ों ऐसी वेबसाइट और वेब पेजेस हैं जो कि पूरे के पूरे गैरकानूनी कामों से भरी पड़ी है। और आज भी पुलिस उन कामों पर रोक नहीं लगा पा रही है, क्योंकि डीप वेब इतना ज्यादा बड़ा है जिसको ट्रेस कर पाना भी इम्पॉसिबल है। डार्क वेब को अनियन राउटर की मदद से एक्सेस करा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अनियन की बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक उसी तरीके से डार्क वेब की भी अलग अलग परतें उतारने के बाद डार्क वेब बहुत ही ज्यादा सिक्योर और सेफ होता जाता है। बहुत सारी कंट्रीज के इंपॉर्टेंट डेटा को, इंपॉर्टेंट प्लान्स को डार्क वेब पर खरीदा और बेचा जाता है, जो कि अरबों रुपए में उनकी कीमत होती है। और यहां तक कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, 90% टेररिस्ट अटैक की जो न्यूज होती है वो भी डार्क वेब पर आपको बहुत ही पहले मिल सकती है। ये सब होता है डार्क वेब पर। अगर केवल डार्क वेब पर भी रोक लगा दी जाए तो ऐसा हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज आज भी परफॉर्म हो रही हैं, जितने भी सारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब बहुत ही लंबे टाइम के लिए खत्म हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।